मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 11 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इस पाठ की जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत निबंध में सार्वजनिक एवं राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा में नागरिकों की भूमिका के प्रति उनमें चेतना जागृत की गई है। बच्चों, इस पाठ में हमें क्या बताया गया है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस देश के सारे देश में जितने भी नागरिक है, सभी नागरिकों की संपत्ति है, किसी एक की संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार सभी नागरिक इस संपत्ति का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उस संपत्ति की रक्षा करें, उस राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम आगे देखते हैं। चित्रों को देखकर दर्पण में दिए गए मुहावरों कहावतों को पढ़ो तथा नीचे दी गई चौखट में लिखो। बच्चों, ये है ना, इसमें कोई एक मुहावरा लिखा है, चित्र भी बना है, मुहावरा भी लिखा है, लेकिन ये उल्टा लिखा है। अगर आप इसको शीशे, आपके घर में कपाट होगा ना बच्चों, कपाट के सामने आप बुक को पकड़ोगे तो इसमें क्या लिखा है वो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। तो इसमें लिखा हुआ है, नेहले पर दहला। नेहले पे दहले का क्या मतलब है, कौन बताएगा? बोलो। नेहले पे दहले का अर्थ है करारा जवाब देना। दूसरा, इसमें देखो चित्र में एक पुलिस है और एक चोर खड़ा है, और इसको आप सीधा करके देखोगे तो इसमें लिखा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब है कि एक तो गलती करते हैं, ऊपर से सामने वाले को डांटते भी हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं और सामने वालों की गलती निकालते हैं, उन्हें दोषी ठहराते हैं। तीसरा, इस चित्र में देखो बच्चों, हाथ का चित्र है और इसमें कुछ रखा हुआ है, इसे हम और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे हम उल्टा सीधा आईने के सामने पकड़ेंगे तो इसमें लिखा है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, अर्थात बिना शक्ति किए कोई काम हम किसी से नहीं करा सकते हैं। आगे इसमें देखो बच्चों, ऐसे रस्सी बनी है और आग लगी है, जल रही है, इसे हम आईने के सामने करेंगे तो इसमें लिखा है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। मतलब कोई भी इंसान बर्बाद हो जाता है लेकिन अपनी घमंड नहीं छोड़ता है। ये ऊंट का चित्र है और एक आदमी है, तो यहाँ पे लिखा है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अपनी औकात का पता चलना। आगे चित्र में एक आदमी है, वो भैंस को लेके जा रहा है, उसकी रस्सी देखो भैंस की, वो आदमी के हाथों में। यहाँ पे लिखा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब जिसके हाथ में ताकत है, सत्ता है, विजय हमेशा उसी की होती है, बलवान आदमी की ही विजय होती है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं। संपत्ति चाहे व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक, वह मूल्यवान ही होती है। एक गरीब की घास फूस की कुटिया उसके लिए उतनी ही मूल्यवान होती है जितनी किसी धनी व्यक्ति के लिए उसकी हवेली। यहाँ पर लिखा गया है कि संपत्ति भले वो व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, वो मूल्यवान ही होती है, कीमती ही होती है। भले एक गरीब इंसान है, उसे अपने घास फूस की झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी भी उतनी ही मूल्यवान लगती है जितनी एक धनी व्यक्ति को अपनी हवेली लगती है। रही बात सार्वजनिक संपत्ति की, तो वह तो सार्वजनिक है, सभी की है, समूचे राष्ट्र की है। और रही बात ये सार्वजनिक संपत्ति है, ये तो सार्वजनिक है, ये पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, ये किसी एक की संपत्ति नहीं है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी, तुम्हारी या किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपितु सभी नागरिकों की है। जो राष्ट्र की संपत्ति होती है
उसका देखभाल किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि उस संपत्ति को हम संभाल कर रखें। वास्तव में वह हम सभी नागरिकों की इसलिए है क्योंकि हम सभी उसका उपयोग और उपभोग करते हैं। ये सारी संपत्ति हमारी इसलिए है क्योंकि हम ही उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उस संपत्ति का निर्माण ही सारे नागरिकों की सुविधा के लिए किया गया है। और ये जो संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति, उसका निर्माण ही सभी नागरिकों के लिए किया गया है ताकि उनको उस संपत्ति का उपयोग कर सके, उनको सुविधा हो। सारे नागरिकों की सुविधा के लिए ही राष्ट्रीय संपत्ति का निर्माण किया गया है। ऐसी सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति के रख रखाव के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है वह विविध करों के रूप में सरकार देश के नागरिकों से ही वसूल करती है। ये जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी देखभाल के लिए जितना भी खर्च होता है वो सरकार हमें नागरिकों से लेती है कर के रूप में। हम कर भरते हैं ना, आपके मम्मी पापा को पता होगा। जो हम कर भरते हैं उसी कर से सरकार देश की जितनी राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी देखभाल करती है। यह कितनी खेदजनक स्थिति है कि हमारे अधिकांश नागरिक आज भी इस वास्तविकता को गंभीरता से नहीं समझ पाए हैं। बच्चों, ये बहुत खेदनाक स्थिति है कि बहुत सारे लोग को ये गंभीरता से लेते ही नहीं है और सार्वजनिक संपत्ति की कितनी अनमोल है वो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। जितनी हमारी व्यक्तिगत संपत्ति हमारे लिए कितने अनमोल होती है, उसी प्रकार हमारी राष्ट्रीय संपत्ति भी हमारे लिए बहुत अनमोल होती है। हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की हानि नहीं सह पाते, उसी तरह हमें सार्वजनिक संपत्ति की हानि भी सहन नहीं करना चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार हमारी व्यक्तिगत संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हमें अपने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। किंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सही में कुछ और होता है। हम ऐसा नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं? उस राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायः देखा यह गया है कि अनुशासनहीनता के कारण अनेक बार कुछ नागरिक प्रशासन या सरकार से अपनी मांगों को मनवाने की जिद में सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बच्चों जो अपनी मांगे मनवाने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी बंधी होती है। अपने लाभ को देख पाने की जबरदस्त लालसा के आगे उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि वे स्वयं ही अपने हाथों अपनी संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। उन लोगों की आंखों में ना अपनी स्वार्थ की पट्टी चढ़ी रहती है कि हमें सरकार से ये बातें मनवाना है। उसके आगे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, और अपने ही हाथ से अपने देश की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। इस हानि का खामियाजा न केवल उन्हें बल्कि अन्य नागरिकों को भी भुगतना पड़ेगा। किसी भी राष्ट्र में सार्वजनिक संपत्ति देश के नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ही निर्मित की जाती है। कोई भी राष्ट्र हो बच्चों, वहाँ पे जो सार्वजनिक संपत्ति है वो सभी वहाँ पे जितने रहने वाले नागरिक हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर ही निर्मित की जाती है। जैसे देश में रेल सुविधा, बस सुविधा, हवाई सुविधा, नगरों में खुली जगहों पर बनाए गए उद्यान, खेल के मैदान, स्टेडियम इत्यादि सभी सार्वजनिक संपत्ति के ही उदाहरण है। बच्चों, जो हमारी रेलगाड़ी चलती है, बस चलती है, जो हमारे लिए खेल के मैदान है, ये सब क्या है? हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। इसका इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। अब यदि स्वार्थ और क्रोध के अंधेपन में कुछ नागरिकों ने रेल यातायात को खंडित किया, बसों के आवागमन पर रोक लगाई अथवा उद्यानों को उजाड़ा, तो इन सारी
जिम्मेदाराना हरकतों में कितने लोगों की सुविधाएं प्रभावित होगी, इस पर ऐसे लोगों को विचार करना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ लोग स्वार्थ में अंधे होके क्या करते हैं, हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे देखो, लोगों ने मोर्चा निकाला है और बस को तोड़ दिए हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये बस हमारी ही संपत्ति है ना। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जो लोग इस तरह की विघातक कृतियों में सहभागी होते हैं, वे स्वयं अपने परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि अपनी मांग पूरी करवाने के लिए इस तरह गुस्सा प्रकट करते हुए जिद नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है बच्चों। इस प्रकार हमें अपनी मांगे मनवाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए। समय समय पर देश के साहित्यकारों, संतों, प्रवचनकारों और नेताओं ने सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति की महत्ता का बखान नागरिकों के समक्ष किया है। बच्चों, कई बार ऐसे होते हैं जो हमारे साहित्यकार है, जो संत लोग हैं, नेता लोग हैं, उन लोगों ने कितने बार हमें समझाया है कि आप लोग राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ, और नागरिकों पर उसका प्रभाव भी पड़ा है। और ये भी सही है कि नागरिकों ने उनकी बात को सुना है और उनका प्रभाव भी पड़ा है। पहले ये सब बहुत होता था, लेकिन अब कुछ कम हो रहा है। यदि पुराने समय से वर्तमान समय तक हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि निश्चित ही इस तरह की विघातक कृतियों के प्रमाण में पहले की तुलना में जबरदस्त कमी आई है। बच्चों, पहले ऐसे बहुत होता था। लोग अपनी मांग मनवाने के लिए, देखो, अपनी मांगे मनवाने के लिए किस प्रकार बस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि इन्हें ये नहीं पता है कि ये हमारी ही संपत्ति है। इस बस में बैठकर हम ही सफ़र करते हैं। अगर इसको हम नुकसान पहुंचाएंगे तो हम किस में बैठ के सफ़र करेंगे, है ना। आगे, फिर भी इस स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसमें भी और सुधार होना चाहिए। थोड़ा भी राष्ट्रीय संपत्ति का कोई नुकसान ना करे। कुछ समय अवश्य लगेगा, पर यह हो जाएगा। बेटो, ये सब करने में ना थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन ये जरूर होगा। जब आप लोग बड़े होगे तो आप लोग सभी को यही समझाना कि हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके लिए हमें देश की सरकार पर निर्भर न रहते हुए स्वयं ही इस जिम्मेदारी का वहन करना पड़ेगा। बच्चों, इसके लिए हमें सरकार पर निर्भर नहीं है, हमें स्वयं ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसको हम किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि इसे हम संभाल कर रखें। हम स्वयं सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझें। इसके लिए हमें खुद ही सार्वजनिक और राष्ट्रीय संपत्ति के महत्व को समझना पड़ेगा। अन्य नागरिकों को भी समझाए। ये हमें खुद भी समझना पड़ेगा और दूसरे लोगों को भी समझाना पड़ेगा, तथा राष्ट्रीय संपत्ति को हानि पहुंचाने के बजाय उसका भरपूर उपयोग करें। हमें सभी लोगों को ये समझाना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसको हम नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि उसका हम उपयोग करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से अधिक हमारी है। बच्चों, ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इसकी जो जिम्मेदारी है वो सरकार से ज़्यादा हमारी है। इस बात को स्वयं भी समझे और औरों को भी समझाए। ये बात हमें खुद भी समझनी चाहिए और अपने आसपास के सभी लोगों को भी समझाना चाहिए। इसी तरह देश भर की पाठशालाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये हमारे देश में जितनी भी पाठशाला है, जितने भी स्कूल है, वहाँ के सभी विद्यार्थियों को यह शिक्षा दी जानी चाहिए कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा कैसे की जाए। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, पाठशाला में सभी बच्चों को ये हमें जानकारी देना चाहिए कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी सुरक्षा हम किस प्रकार करें।
प्रत्येक परिवार में माता पिता अपने इस नैतिक कर्तव्य को समझे कि उन्हें अपने बच्चों में संस्कार के रूप में राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पिरोनी है। हर माता पिता को यह समझना चाहिए और उन्हें अपने बच्चों में यह संस्कार डालना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसे हम नुकसान ना पहुंचाए, उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसी प्रकार बच्चों हमें राष्ट्र की संपत्ति की भी सुरक्षा करनी है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। बच्चों, आप लोग ही देश के आने वाले युवा हो, भविष्य हो। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों, कि हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान नहीं करना है। इस प्रकार से जब पाठशालाओं और परिवारों के माध्यम से यह शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को दी जाएगी तो हमारे देश का भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अगर ये जिम्मेदारी सारे टीचर अपने बच्चों को दे तो अवश्य ही हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है बच्चों, ये हमारे देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझकर अच्छे से उसका पालन करोगे तो आने वाले समय में हमारे देश में कोई भी समस्या नहीं रहेगी और हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देश का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि सार्वजनिक राष्ट्रीय संपत्ति का महत्व क्या है। वास्तव में यह बात हर एक को समझनी चाहिए कि देश के ये सार्वजनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, पौराणिक स्थल आदि राष्ट्र की शान है। बच्चों, ये जो हमारे सार्वजनिक स्थल है ना, ऐतिहासिक स्थल, ये सब क्या है? हमारे देश की शान है। इन्हें देखने के लिए दूर दराज देशों के लोग भी हमारे देश में आते हैं और हमारी इस शान को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग हमारे देश में आते हैं। इसलिए बच्चों, हमें अपने राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसकी देखभाल में हाथ बटाना चाहिए। राजस्थान की गुलाबी महल, बच्चों राजस्थान में गुलाबी महल है। दिल्ली का लाल किला और दिल्ली में लाल किला, आगरा का ताजमहल और आगरा में बहुत ही सुंदर ताजमहल है। और हमारे महाराष्ट्र किले और गढ़, ये सारे ऐतिहासिक धरोहर है। बच्चों, ये सब क्या है? ऐतिहासिक धरोहर है। हमें अपने ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा करनी चाहिए। इनसे देश का इतिहास जुड़ा है। ठीक इसी प्रकार ये सभी देश के विभिन्न शहरों और गांवों की सभ्यता के परिचायक हैं। सार्वजनिक स्थलों की वस्तु, वहां की अत्याधुनिक सुविधाएं शहर के सौंदर्य और समृद्धि की जान है। अब इन समृद्ध स्थलों की सुरक्षा का जिम्मा नागरिकों का भी उतना ही बनता है जितना प्रशासन का। तो बच्चों, ये जो हमारे सार्वजनिक स्थल है, इनकी देखभाल की जो जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उतनी हमारी भी है, क्योंकि ये हमारी भी संपत्ति होती है। आखिर उन सुविधाओं का पूरा लाभ नागरिकों को ही तो मिलता है। ये जो हमारी संपत्ति है, इसका लाभ कौन उठाता है? हम उठाते हैं। यदि सारे नागरिक और उनके बच्चे सब इस महत्वपूर्ण बात को समझ जाएं तो फिर समस्या ही समाप्त हो जाएगी। बच्चों, अगर हमारे देश के सभी नागरिक और उनके बच्चे इस बात को समझ लेंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर हमारी समझ में ये बात आ गई कि जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है ये हमारी ही संपत्ति है, जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसी प्रकार हमें राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आओ सारे मिलकर कहें, तो आओ बच्चों हम सब मिलकर कहते हैं, राष्ट्र संपदा देश की नागरिकों की है शान। बच्चों, ये जो हमारे राष्ट्र की देश की संपदा है, संपत्ति है, ये हर नागरिकों की शान है। सदा सुरक्षित रहे, रखना इसका ध्यान, और ये हमेशा सुरक्षित रहे इसका हमें ध्यान रखना है। और लोगों को हमें जागृत करना है कि हमारे देश की संपत्ति को नुकसान
ना पहुँचाए। जितनी वो हमारे देश की है उतनी ही वो हमारी भी है, क्योंकि हमारे देश की संपत्ति अगर अच्छी रहेगी तो हमारा नाम सारे देश में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे बच्चों। लेकिन अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी में शेयर करें, ताकि मेरी इस पाठशाला का लाभ जिस प्रकार आप लोग ले रहे हो उसी प्रकार अन्य बच्चे भी लेते रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। हम आगे कल फिर मिलेंगे एक नई पाठशाला में। बाय बाय बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।